सुना होगा वो शहर अब हर घर से उठे पुकार, सेहत सही लाभ कई, जीवन बने खुशहाल अपार। नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं सेहत सही लाभ कई। यहाँ हम बातें करते हैं सेहत की, घर परिवार की और उन सवालों की जो अक्सर हमारे मन में तो आते हैं पर जुबान पर नहीं आते। आज का विषय है गर्भाशय ग्रीवा यानी सर्वाइकल कैंसर से बचाव और एचपीवी वैक्सीन को लेकर फैलती अफवाहें। कई घरों में ये बात अभी नहीं है। कहीं कहा जाता है कि ये टीका जरूरी नहीं, कहीं कहा जाता है कि इससे शरीर पर असर पड़ता है, और कहीं कोई व्हाट्सएप पर वीडियो भेज देता है तो पूरा घर असमंजस में पड़ जाता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम अपने बच्चों का भविष्य किसी फॉरवर्ड के भरोसे छोड़ सकते हैं, या हमें सही जानकारी, डॉक्टर की सलाह और सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था पर भरोसा करना चाहिए। आज हमारे साथ हैं हमारी अपनी टीकन देवी, जो हर मुश्किल बात को आसान भाषा में समझाती हैं। और थोड़ी देर में हम सुनेंगे एक मां की कहानी, डर, उलझन, गुस्सा और फिर धीरे धीरे भरोसे तक पहुंचने की कहानी। टीकन भाभी, स्वागत है। धन्यवाद। और मैं तो यही कहूंगी कि किस भी नई दवाई, तकनीक या सही सुझाव के बारे में डर होना गलत नहीं है, लेकिन उसके बारे में सही जानकारी पाना, डॉक्टर के पास जाना या स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों के बारे में सुनी सुनाई बातों पर यकीन करके डर कर बैठ जाना सबसे बड़ी गलती होती है। अगर हम आज एचपीवी वैक्सीन की चर्चा कर रहे हैं तो माँ बाप डरते हैं, क्योंकि उन्हें अपने बच्चों की चिंता होती है कि कई लोग अपने अपने घरों में डर का हाथ पकड़कर बैठ गए हैं और अफवाह पर विश्वास कर रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है कि सच कहीं बाहर इस सब अफवाहों के बीच छिप गया है। हम आज उसी सच को घर के भीतर बुलाएंगे। बिल्कुल, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको एक सिचुएशन देता हूं। मान लीजिए एक साधारण सा घर है, शाम का समय है, खाना बन रहा है, बेटी स्कूल से कोई जानकारी लेकर आई है। मां थकी हुई है, लेकिन मन में एक और थकान है जो सुन सुनकर जमा हुई है। उस घर में आपको ले चलता हूं। बिल्कुल, चलिए चलते हैं उस घर के भीतर। अरे टीकन भाभी, बड़े सही वक्त पर आई हैं। देखिए तो जरा, पायल अभी स्कूल से आई है और बस ये कागज मुझे पकड़ाकर चली गई ट्यूशन के लिए। हाँ सुनीता, मुझे इस कागज की जानकारी है, तभी तो मैं आई हूं। ये कागज जरा अलग है। स्कूल में आशा दीदी बता रही हैं कि 14 साल की लड़कियों के लिए एचपीवी का टीका लगेगा। मुझे लग रहा था कि तुम परेशान हो जाओगी। तुम्हारे पति तो दूसरे प्रदेश में जंगलों के बीच सड़क बनाने का काम कर रहे हैं। रोज उनसे बात भी नहीं पाती हो, तो मैंने सोचा कि मैं ही तुमसे बात कर लूं। अरे भाभी, ये एचपीवी वे या जो भी नाम हिया इसका, एक मुसीबत हो गई है। 3 दिन से न जाने कितने तो मैसेज आ चुके हैं, कितने फोन आ रहे हैं। को कह रहा है सरकारी टीका है, लगवा दो। कुछ कह रहे हैं अरे बिल्कुल मत लगवाना, पता नहीं क्या असर हो। अब तो बच्चे इतने छोटे हैं। कुछ लोगों ने तो फोन पर वीडियो भेज दिया, कह रही थी इससे लड़कियों के पीरियड्स खराब हो जाते हैं। कोई कह रहा है बांझ जो जाएंगी बेटियां। किसकी सुने? ये तो बहुत बड़ा निर्णय लेना होगा। और तुमने वीडियो देखा? देखा। सफेद कोट पहनी एक औरत बोल रही थी कि मेरी क्लिनिक में ऐसे ऐसे केस आए। अब हम कैसे माने क्या सही है क्या गलत? हम डॉक्टर थोड़े हैं। सुनीता, तुम तो पढ़ी लिखी हो। यही पढ़ाई लिखाई का सबसे बड़ा फायदा होता है। जब कोई बिना ठोस स्रोत के बस सफेद कोट पहनकर कैमरे में देखकर कुछ बोल दे तो वो सच नहीं बन जाता। हमारे पास, क्या तुम्हारे अपने सामुदायिक रेडियो पर जो सामग्री स्वास्थ्य मंत्रालय की जागरूकता सामग्री में है, उसमें साफ कहा गया है कि क्वाड्रिवेलेंट एचपीवी वैक्सीन की एक ही डोज प्रभावी है। ये मासिक धर्म पर असर नहीं डालती और बांझपन का कारण नहीं बनती। ये जानकारी वर्षों के वैज्ञानिक अध्ययन और निगरानी पर आधारित है। लेकिन सुनते हैं सुनीता के मन में और क्या चल रहा है। टीकन भाभी, एक बात कहूं, हमारे यहाँ जो भी नई चीज आती है, पहले हम साधारण लोगों पर और गरीबों पर ही क्यों आजमाते हैं? ये भी मन में आता है।
ऊपर से ये भी सुनने को मिला कि पहले 3 डोज लगती थी, अब 1 बोल रहे हैं। कोई कह रहा है ये जल्दीबाजी है। तुम्हारा सवाल ठीक है और ऐसे सवाल पूछने भी चाहिए, लेकिन जवाब सही जगह से लेना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग की सामग्री कहती है कि अब जो क्वाड्रिवेलेंट एचपीवी वैक्सीन दी जा रही है, उसकी 1 डोज प्रभावी मानी गई है। ये कोई हवा में लिया फैसला नहीं है। दुनिया भर में शोध, सुरक्षा निगरानी और विशेषज्ञों की सलाह के बाद ये नीति बनी है। और ये वैक्सीन कोई आज की चीज नहीं है। ये दुनिया में 2006 से इस्तेमाल हो रही है। 100-125 नहीं, 160 से ज्यादा देशों में इसका इस्तेमाल हुआ है। इतने साल की निगरानी के बाद ही इसे सार्वजनिक कार्यक्रम में लाया गया है। पर देखो, हमें तो यही डर लगता है कि कहीं बेटी के आगे चलकर शादी ब्याह बच्चा होने में कोई दिक्कत ना हो जाए। यही अफवाह सबसे ज्यादा फैल रही है। पर मंत्रालय के मिथक बनाम तथ्य वाले संदेशों में साफ लिखा है, एचपीवी वैक्सीन से बांझपन नहीं होता, बल्कि ये भविष्य को मजबूत करती है, नुकसान नहीं पहुंचाती। और सिर्फ पोस्टर नहीं, जिन्होंने वैक्सीन ली उनकी गवाही भी है। किसी ने 13 साल की उम्र में वैक्सीन ली और कोई दुष्प्रभाव नहीं हुआ। एक और महिला की कहानी है। उन्होंने 2010 में वैक्सीन ली थी और आज वो मां है। यानी जो डर फैलाया जा रहा है उसका आधार नहीं है। यह बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। आज मां है वाला प्रमाण सिर्फ भावनात्मक नहीं, अफवाह के एक बड़े झूठ को तोड़ता है। और यही SSLK की ताकत है, मन की घबराहट को तथ्य और अनुभव दोनों से संभालना। अच्छा, मान लिया कि बांझपन वाली बात झूठ है, पर पीरियड्स के बारे में? लड़कियों का शरीर नाजुक होता है, कोई गड़बड़ हुई तो? देखो, इस पर भी साफ जानकारी है। एचपीवी वैक्सीन मासिक धर्म को प्रभावित नहीं करती और पीरियड्स के दौरान भी ये सुरक्षित है। पीरियड्स बिगड़ जाएंगे वाली बात अफवाह है। जब डॉक्टर, मंत्रालय और वैज्ञानिक सामग्री एक ही बात कह रहे हैं, तो फिर सोशल मीडिया की बात क्यों माने? इसलिए कि सोशल मीडिया वाले डर जल्दी बेच देते हैं। सच तो धीरे धीरे समझ में आता है। बिल्कुल, अफवाह तेज भागती है, सच धीरे चलता है। इसलिए हमें सच को बैठकर सुनना पड़ता है। तुम अपनी बेटी का चेहरा देखो और सोचो, क्या उसे एक ऐसे कैंसर से बचाने का मौका छोड़ दोगी जो रोका जा सकता है? ठीकन भाभी, यही तो जरूरी सवाल है। हमारे पास उपलब्ध सार्वजनिक जागरूकता सामग्री में साफ कहा गया है कि सर्वाइकल कैंसर रोका जा सकता है। ये उन कुछ कैंसरों में है जिनकी रोकथाम संभव है। एचपीवी संक्रमण अक्सर बिना लक्षण फैलता है, पर समय के साथ गंभीर रूप ले सकता है। वैक्सीन उस कहानी को शुरू होने से पहले बदल सकती है। एक बात और, अगर ये इतना अच्छा है तो खर्चा कितना आएगा? सच कहूं टीकन भाभी, दवा इलाज का नाम सुनते ही जेब का डर भी लगने लगता है। ये सवाल भी बड़ा है और जरूरी है, क्योंकि कई बार लोग सोचते हैं कि अच्छा इलाज मतलब महंगा इलाज। लेकिन ये वैक्सीन 14 साल की लड़कियों के लिए नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर निःशुल्क उपलब्ध है, यानी मुफ्त। यही नहीं, कई संदेशों में बार बार कहा गया है, सुरक्षा किसी की जेब पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। मुफ्त? सच में? हाँ, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर। और जहां व्यवस्था हो वहां यूविन जैसे प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन और अपॉइंटमेंट की भी जानकारी दी जा रही है। मगर यदि ये सब समझ में ना आए तो सीधा अपने नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, PHC, CHC या जिला अस्पताल में पूछो। डॉक्टर से पूछो, ANM से पूछो, आशा से पूछो। फॉरवर्ड भेजने वाले से क्यों पूछना है? सुनने में आसान लगता है, पर घर वाले भी तो माने। कोई सास कुछ कहेगी, कोई पड़ोसन कुछ, फिर पति कहेगा, देख लो, तुम जैसा ठीक समझो। लेकिन जिम्मेदारी माँ के सिर पर आ गिरती है। इसीलिए तो मैं कहती हूँ, माँ को अकेला मत छोड़ो। ये सिर्फ माँ का फैसला नहीं, परिवार की समझ का फैसला होना चाहिए। पर अगर परिवार उलझ रहा है, तब भी माँ को तथ्य पकड़ना चाहिए। देखो, कोई भी समझदार फैसला 3 चीजों पर टिकता है: वैज्ञानिक प्रमाण, डॉक्टर की सलाह और विश्वसनीय सरकारी जानकारी। बाकी सब शोर है,
श्रोताओं, जरा सोचिए, यदि किसी घर में बच्ची के लिए स्कूल से सूचना आए और उसी शाम मोबाइल पर डर फैलाने वाला वीडियो आ जाए, तो कौन जीतेगा? वही जीतेगा जिसकी आवाज आप ज्यादा सुनेंगे। इसलिए सही जानकारी को जोर से बोलना पड़ेगा। लो, फिर मैसेज आया। पड़ोस वाली कमला लिख रही है, मत लगवाना, हमारी रिश्तेदारी में किसी को बुखार आ गया था। अब बताओ, ये क्या माने? कभी कभी हल्का बुखार, इंजेक्शन वाली जगह पर दर्द, लालपन जैसी हल्की प्रतिक्रिया हो सकती है, लेकिन यही हर इंजेक्शन में संभव है। इससे ये नहीं साबित होता कि टीका खतरनाक है। बड़ी बात यह है कि गंभीर दुष्प्रभाव बहुत दुर्लभ बताए गए हैं और सुरक्षा निगरानी लगातार होती है। इसे ही विज्ञान कहते हैं, निगरानी, प्रमाण, समीक्षा। अफवाह क्या करती है? एक घटना उठाती है, उसे बढ़ाकर पूरा सच बना देती है। अच्छा, मान लो मैं कल स्वास्थ्य केंद्र चली गई, वहां क्या पूछूं? सीधा पूछो, मेरी बेटी 14 साल की है, क्या एचपीवी वैक्सीन यहाँ मुफ्त उपलब्ध है? क्या ये एक डोज है? क्या इसे पीरियड्स के दौरान भी दिया जा सकता है? क्या इससे फर्टिलिटी पर असर पड़ता है? डॉक्टर तुम्हें साफ जवाब देंगे। और अगर तुम चाहो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। तुम चलोगी तो हिम्मत रहेगी। सच कहूं, मुझे अपनी बेटी के लिए डर तो है, लेकिन मुझे अपनी अज्ञानता से भी डर लगता है। कहीं मैं ही गलत फैसला ना कर दूं। यही तो समझदारी है। जो नहीं पता उसे मान लेना कि मुझे नहीं पता, उसके बाद सही जगह से जानना। कई लोग तो यही गलती करते हैं कि बिना समझे जोर से बोलने लगते हैं और जोर की आवाज को सच समझ लिया जाता है। इसीलिए सेहत सही लाभ कई कार्यक्रम बिल्कुल सही जानकारी देता है और दूरदृष्टि के साथ आपके लिए कार्यक्रम लाता है। ये कार्यक्रम खास तौर पर उन परिवारों के लिए है जो दुविधा में होते हैं, जिनमें सरकारी महकमों, जानकारियों, मुफ्त इलाज के प्रति भ्रम होता है और साथ ही डर होते हैं। अपने डर को नकारिए मत, उसे सही रास्ता दीजिए। परंतु उस रास्ते के अंत में डॉक्टर हो, डेटा हो और भरोसेमंद जानकारी हो, न कि अफवाह। सही जानकारी ही लाभकारी होती है। टीकन, तुमने एक बात कही, सर्वाइकल कैंसर रोका जा सकता है। ये बात मेरे मन में अटक गई। हम तो कैंसर का नाम सुनते ही सोचते हैं कि बस अब बचना मुश्किल। इसलिए जागरूकता जरूरी है। महिलाओं के लिए आगे चलकर नियमित स्क्रीनिंग भी महत्वपूर्ण है। जागरूकता सामग्री में साफ कहा गया है, कम उम्र की लड़कियों के लिए टीकाकरण और महिलाओं के लिए समय समय पर जांच दोनों मिलकर सुरक्षा की दीवार बनाते हैं। छोटी उम्र में सुरक्षा, बड़ी उम्र में समय पर पहचान, यही समझ घर घर जानी चाहिए। यानी मेरी बेटी के लिए टीका और हमारे लिए जांच की समझ। बिल्कुल, क्योंकि महिलाओं की सेहत को अक्सर घर में आखिरी नंबर मिलता है। पहले सबका खाना, सबका काम, सबकी चिंता। पर अपनी सेहत के बारे में कब सोचती हैं? जब बीमारी बढ़ जाती है। ये बदलना होगा। यही SSLK का मकसद है, सिर्फ जानकारी देना नहीं, घरेलू सोच बदलना। अब सुनते हैं सुनीता ने क्या फैसला लिया। टीकन भाभी, मैंने ठान लिया है, कल सुबह स्वास्थ्य केंद्र चलेंगे। वहां डॉक्टर से बात किए बिना मैं ना हाँ कहूंगी ना। लेकिन एक बात पक्की है, अब मैं फॉरवर्ड देखकर फैसला नहीं करूंगी। बस यही जीत है। सही सवाल पूछना ही आधी सुरक्षा है। और अगर डॉक्टर वही कहे जो तुम कह रही हो, तो मैं अपनी बेटी को टीका लगवाऊंगी। फिर जो पड़ोसन पूछेगी उसे भी यही कहूंगी, फॉरवर्ड नहीं, तथ्य देखो। और अगर कोई बोले कि हमारे जमाने में तो नहीं लगा, तो कहना, हमारे जमाने में बहुत सी अच्छी चीजें नहीं थी। इसलिए आज जो उपलब्ध है उसे अपनाने में समझदारी है, ठुकराने में नहीं। जाने से पहले एक छोटा सा संवाद और। कई बार लोग कहते हैं, हम तो गांव में रहते हैं, हमें ऐसी बीमारियां कहां। ये भी गलतफहमी है। बीमारी जगह देखकर नहीं आती। जानकारी और बचाव भी शहर गांव देखकर नहीं रुकना चाहिए। सरकार इसलिए कार्यक्रम बना रही है कि सुरक्षा पहुंच में हो, सिर्फ बड़े अस्पतालों तक सीमित न रहे।
सच है, कई बार हम सोचते हैं कि बड़ी बीमारी सिर्फ बड़े लोगों की होती है, पर जब घर में किसी को कुछ हो जाता है, तब समझ आता है कि बीमारी जात, धन, जगह देखकर नहीं आती। और इसलिए रोकथाम सबसे बराबरी वाली चीज है। जब टीका सरकारी केंद्र पर मुफ्त उपलब्ध है, तो ये सिर्फ स्वास्थ्य नहीं, न्याय की बात भी है। जो चीज सिर्फ पैसे वालों तक सीमित थी, वो अब आम परिवारों तक पहुंच रही है। इसे शक से नहीं, समझ से देखना चाहिए। पर हाँ, व्यवस्था में कमी हो तो पूछना भी चाहिए। बिल्कुल, कोई चीज समझ ना आए तो पूछो, कोई कागज चाहिए तो पूछो, अपॉइंटमेंट कैसे होगा पूछो। जानकारी मांगना अधिकार है, यही नागरिक समझ है। और एक जरूरी बात, यदि किसी मां को अभी भी डर लग रहा है तो वो अकेली नहीं है। डर होना सामान्य है, लेकिन डर के साथ बैठकर सही जानकारी सुनना भी उतना ही जरूरी है। कई सरकारी जागरूकता संदेशों में यही कहा गया है कि स्वास्थ्य के फैसले डॉक्टर, विज्ञान और प्रमाण से गाइडेड होने चाहिए, वायरल फॉरवर्ड से नहीं। ये सिर्फ एक नारा नहीं, जीवन बचाने वाली बात है। मैं सोच रही हूँ कल केंद्र से लौटकर अपनी देवरानी को भी बताऊंगी। उसकी बेटी भी इसी उम्र की है। वो तो मोबाइल पर जो आता है वही मान लेती है। उसे साथ लेकर जाओ। 2 लोग जाएंगे तो 2 घरों का डर टूटेगा, फिर शायद 4 घरों में बात पहुंचेगी। सेहत की जानकारी भी चूल्हे की आग की तरह है, एक घर से दूसरे घर गर्मी पहुंचाती है। ये पंक्ति नोट कर लीजिए, अफवाह अकेले फैलती है पर भरोसा मिलकर बनता है। और भरोसा तब बनता है जब आशा कार्यकर्ता, एएनएम, डॉक्टर, मां, पड़ोस, स्कूल सब मिलकर एक ही सच्ची बात बोलें। अच्छा टीकन, अगर मेरी बेटी पूछे, अम्मा आपने पहले क्यों डर किया, तो मैं क्या कहूँ? कहना, क्योंकि मैं तुम्हें प्यार करती हूं। लेकिन प्यार सिर्फ डर नहीं, सही जानकारी जुटाने की हिम्मत भी है। बच्चों के सामने ये स्वीकार करना कि मैं पहले उलझी हुई थी, अब समझ गई हूं, इससे उनका भरोसा भी बढ़ता है। बहुत सुंदर। और यही इस कार्यक्रम का सामाजिक पहलू भी है। हम सिर्फ टीके की बात नहीं कर रहे, हम उस रिश्ते की बात कर रहे हैं जिसमें मां बेटी के बीच डर के बजाय संवाद हो। यही संवाद भविष्य बदलता है। और जिन घरों में मोबाइल पति के पास रहता है या सास कहती हैं हमें ये सब नहीं आता, वहां भी रास्ता है। सीधे स्वास्थ्य केंद्र जाओ, स्कूल से पूछो, आशा से पूछो। जानकारी का दरवाजा एक नहीं, कई हैं। अब मुझे लग रहा है कि फैसला थोड़ा साफ हो गया है। डर अभी भी है, पर अब डर के सामने जवाब भी है। बस यही चाहिए, सवाल रहे, जवाब भी रहें, तभी घर सही निर्णय तक पहुंचता है। शुक्रिया टीकन भाभी आपका, और सुनीता जी आपका भी। साथियों, अब अंत से पहले आज की मुख्य बातें संक्षेप में। पहली, क्वाड्रिवेलेंट एचपीवी वैक्सीन की एक डोज प्रभावी है। दूसरी, ये मासिक धर्म पर असर नहीं डालती और पीरियड्स के दौरान भी सुरक्षित है। तीसरी, ये बांझपन का कारण नहीं बनती। चौथी, ये दुनिया में 2006 से इस्तेमाल हो रही है और 160 से अधिक देशों में उपयोग में है। पांचवी, 14 साल की लड़कियों के लिए नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर निशुल्क उपलब्ध है। छठी, स्वास्थ्य संबंधी निर्णय सोशल मीडिया फॉरवर्ड से नहीं, डॉक्टर और प्रमाणित जानकारी से लें। और मेरी तरफ से एक बात और, मां होना सिर्फ डरना नहीं है, पूछना भी है। और पूछकर सही जवाब तक पहुंचना, वही असली जिम्मेदारी है। और मेरी तरफ से, मैं अब अपने डर को छुपाऊंगी नहीं, पर उसे झूठ से पालूंगी भी नहीं। सही जानकारी लेकर ही फैसला करूंगी। यही है सेहत सही लाभ कई की सीख। चिंता से समझ तक और समझ से सुरक्षा तक। यदि आपकी बेटी 14 साल की है तो अपने नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, पीएचसी, सीएचसी या जिला अस्पताल में जानकारी लें। और घर की महिलाओं के लिए स्क्रीनिंग की जानकारी भी अवश्य पूछें। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे उन 2 अफवाहों की जो सबसे ज्यादा फैल रही हैं, पीरियड्स बिगड़ना और बांझपन। तब तक याद रखिए, तथ्य चुनिए,
सुरक्षा चुनिए। अब एक उपयोगी सूचना। यदि आपके पास स्मार्टफोन है और आपके इलाके में यू-विन पंजीकरण की सुविधा सक्रिय है, तो आप वहां अपॉइंटमेंट और पंजीकरण की जानकारी ले सकते हैं। यदि ये आपके लिए कठिन है, तो भी चिंता की बात नहीं। अपने नज़दीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र या आशा एएनएम से सीधे संपर्क करें। याद रखिए, डिजिटल सुविधा मदद के लिए है, बाधा बनने के लिए नहीं।